नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस और बलिदान से न केवल अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। उन्हीं में से एक थे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह का जीवन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह उन सभी व्यक्तियों के लिए भी मार्गदर्शक है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सनम गांव में हुआ था। उनका पालन पोषण अमृतसर के एक सिख अनाथालय में हुआ, जहां उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ऊधम सिंह ने कभी हार नहीं मानी। उनकी जीवन यात्रा का मुख्य मोड़ 13 मार्च 1940 को आया, जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी माइकल ओ'ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मार दी। इस कृत्य ने उन्हें न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक के रूप में स्थापित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए समर्पण और बलिदान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 1919 में जलियांवाला बाग में हुई नरसंहार की घटना ने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत और घृणा का जन्म दिया। जब जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गईं, तो लाखों निर्दोष भारतीयों की जानें गईं। माइकल ओ'ड्वायर, जो तब पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इस हत्याकांड का प्रमुख कर्ता था। ऊधम सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों से भारतीयों को मरा हुआ देखा, इस कृत्य को कभी नहीं भूल पाए और उन्होंने 21 वर्षों तक इस दिन का बदला लेने का संकल्प लिया। 13 मार्च 1940 को जब ऊधम सिंह ने लंदन में कैक्सटन हॉल में आयोजित ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बैठक के दौरान ओ'ड्वायर को गोली मारी, तो यह एक ऐतिहासिक पल बन गया। ओ'ड्वायर की हत्या के बाद ऊधम सिंह ने कोर्ट में अपने बयान में कहा, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने यह कदम भारतीयों पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए उठाया था। जब ऊधम सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अदालत में अपने बयान में अपने कृत्य का बिल्कुल स्पष्ट बचाव किया। उनके शब्दों में, मुझे मरने से कोई ऐतराज नहीं है और मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं, जैसी बातें गूंज उठीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नष्ट करने के लिए ही यह कदम उठा रहे थे। उनके इन शब्दों से उनकी निष्ठा और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनका अडिग समर्पण साफ दिखाई देता है। ऊधम सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी सजा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका उद्देश्य साफ था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। उनके इस संघर्ष से यह सिद्ध होता है कि अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य मजबूत हो और वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने ब्रिटिश न्यायालय में जो बयान दिए, वे उनके साहस और संकल्प की गवाही देते हैं। जब जज ने उनसे पूछा कि वे क्यों नहीं चाहते थे कि उन्हें सजा दी जाए, तो ऊधम सिंह ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश करने की बात कहता हूं। उनका यह बयान स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के लिए एक प्रेरणा है। आज ऊधम सिंह को उचित स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वे न केवल एक महान क्रांतिकारी थे, बल्कि उनका जीवन भी यह सिखाता है कि अगर किसी का उद्देश्य स्पष्ट हो और वह अपने देश के लिए समर्पित हो, तो उसे अपने जीवन को एक महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उनका बलिदान, उनकी तपस्या और उनका संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितनी कठिनाइयां और बलिदान चाहिए। उनकी जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।